गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 13 दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। यह एक कहानी है और यह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में पशुओं में भी प्रेम की भावना और प्रेम को समझने की बात को प्रकट किया गया है कि इंसान तो प्रेम समझता ही है, लेकिन जानवर भी ऐसे होते हैं कि वो भी प्रेम की भाषा को समझते हैं। यदि आप जानवर से कोई काम करवाना चाहते हो तो आप उससे प्रेम से करोगे, उसको प्रेम करोगे, उसको सहलाओगे, उसको अच्छे से खाना खिलाओगे तो वो इन चीज़ों को समझता है, तो वह इस कार्य को करेगा। लेकिन यदि वही कार्य आप उसको मार कर, पीट कर या उसको खाना नहीं दोगे, पानी नहीं पिलाओगे तो वह उस कार्य को करने में आनाकानी करेगा। तो इस पाठ में भी जानवरों में प्रेम की बात होने की बात को समझाया गया है कि जानवर भी प्रेम की भाषा को समझते हैं। जहाँ उन्हें प्रेम मिलेगा वह भी वहीं रहना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं इस कहानी को बच्चों। झूरी के पास दो बैल थे। उनके नाम थे हीरा और मोती। इसमें एक व्यक्ति है, उसका नाम झूरी है और उसके पास दो बैल होते हैं। एक का नाम हीरा होता है और एक का नाम मोती होता है। दोनों में बहुत प्यार था। दोनों बैल बहुत अच्छे से साथ साथ रहते थे। वे नांद में एक साथ मुंह डालते। नांद होती है जिसमें जानवरों को चारा डाला जाता है, जिसमें जानवर खाते हैं मुंह डाल के, उसमें वो चारा डालने की या उनका भोजन डालने का एक बड़ा सा बर्तननुमा एक चीज़ होती है, उसको नांद कहते हैं। नांद में एक साथ मुंह डालते और एक ही साथ मुंह हटाते थे। झूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता था। चारे पानी यानी कि उनका खाने का ध्यान रखता था। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। इस कारण दोनों बैल भी झूरी को बहुत प्यार करते थे। वह जो झूरी था वह अपने उन दोनों बैलों को कभी मारता नहीं था और उनके अच्छे से अच्छा खाने का प्रबंध कर कर रखता था। तो जो जानवर भी बहुत अच्छे से रहते थे, इसलिए जो दोनों बैल थे वो झूरी को बहुत प्रेम करते थे। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया, झूरी की पत्नी का भाई, उसका नाम था गया, दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहाँ लिए जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं भागता। इस पर गया ने उन्हें बहुत पीटा। घर पहुंचकर गया ने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिसे दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। अब जो दोनों बैल थे वह क्या झूरी के पास बड़े प्रेम से रहते थे। झूरी उन्हें बहुत प्रेम से रखता था। लेकिन एक दिन जो गया था, झूरी की पत्नी का भाई गया आया और दोनों बैलों को अपने साथ ले जाने लगा। तो ये दोनों सोचते हैं कि ये हमें कहाँ लेकर जा रहा है। तो रास्ते में वो दोनों बैल उसको बहुत परेशान करते हैं, तो वह उनको मारता है और घर ले जाकर एक रूखा सूखा भोजन डाल देता है उनके सामने। चारा जो भूसा होता है उसको डाल देता है। लेकिन दोनों बैल को अच्छा खाने की आदत थी, तो वो दोनों बैल उस खाने को हाथ तक नहीं लगाते हैं। रात होने पर बैलों ने वहाँ से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियाँ तोड़ दी और वहाँ से भाग चले। सुबह उठकर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। अब क्या हुआ, दोनों बैल थे, रात में रस्सियाँ तोड़कर भाग जाते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं, अपने घर झूरी के पास ही पहुँच जाते हैं। और तो झूरी उनको देख के सब कुछ समझ जाता है और उन पर प्यार से हाथ फेरता है, उनको दुलारता है। परंतु झूरी की पत्नी यह सब देखकर क्या हो जाती है, जल भुन जाती है गुस्से से और उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देती है। लेकिन क्या हुआ, वो बैल उसको भी खाकर खुश थे, क्योंकि वो अपने मालिक के यहाँ थे और उनका मालिक उन्हें बहुत प्रेम करता था। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोत कर ले गया। पहले तो उनको अलग अलग लेके गया था, लेकिन अब गाड़ी लेके आया, उसमें जोत कर ले गया, क्योंकि गाड़ी में जोत कर लेके आया तो वो भागेंगे नहीं, वो धीरे धीरे चलेंगे। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि गाड़ी गड्ढे में ढकेल दे, पर हीरा समझदार था, उसने गाड़ी संभाल ली और वे जैसे तैसे गया के घर पहुंच गए। अब गया ने उनसे बहुत सख्त काम लेना शुरू कर दिया। सख्त का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य उनसे बहुत ज़्यादा करवाना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और जब जब उन्हें मारता पीटता।
वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते। गया के घर में एक छोटी लड़की थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के आगे अपमान और मार भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था कि वह लड़की वहां आ गई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। अब जो गया था वह बैलों से बहुत सारा काम करवाने लगा। दिन भर उनको हल में जोतता और रात को रूखा सूखा चारा डाल देता था। लेकिन गया के घर में एक लड़की थी। वह बैलों को ये दुर्दशा को देखकर बहुत दुखी होती थी और वह चुपके से आकर उनको रोटी खिला देती थी। तो उस लड़की के प्रेम को देखकर जो दोनों बैल थे वो अपनी मार अपमान सबको भूल जाते थे। एक दिन क्या हुआ, रात के समय में बैल जो था वो रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था, काटने का। वो लड़की आती है और दोनों बैलों को खोल देती है। अब क्या हुआ, दोनों वहाँ से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ न सका। अब हीरा और मोती आज़ाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। अब दोनों जा रहे थे क्योंकि गया उनको पकड़ नहीं पाया था, तो वे दोनों आज़ाद थे। अब क्या हुआ, रास्ते में उनको एक सांड मिल जाता है। सांड तो काफ़ी स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत बॉडी होती है उसकी, तो वह मारने के लिए उन पर लपका। तो हीरा मोती के होश उड़ जाते हैं कि ये तो हमें मार देगा। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबराया। वह किसी एक को तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ तो दो थे। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर ना जाने दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी उन दोनों को। हरी भरी मटर देखकर और उनकी भूख और बढ़ जाती है। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी ना था कि खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया। उसने उन्हें चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस होता है बच्चों, जहाँ जानवरों को जो घूमते हैं, आवारा जो जानवर होते हैं जिनका कोई नहीं होता है, उनको वहाँ रखा जाता है। उनके चारे पानी की व्यवस्था होती है वहाँ पर। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे। कौन कौन से जानवर थे? भैंसें, घोड़े, गधे, सब के सब कमजोर और दुबले पतले। वहाँ किसी के लिए न चारे का प्रबंध था और न पानी का। यहाँ कहाँ आगा फंसे, उन्होंने सोचा। अब वो कांजी हाउस में उनको ले जाकर बंद कर दिया जाता है और देखा जाता है कि वहाँ और भी जानवर थे, किंतु सबकी हालत कैसी थी? कोई दुबला था, कोई पतला था, मतलब वो कमज़ोर हो चुके थे, क्योंकि वहाँ उनके लिए प्रॉपर खाने का और चारे का प्रबंध और पानी का प्रबंध नहीं था। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने और जोर से चोटें लगाना शुरू कर दी। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियाँ भागी, फिर भैंसें और बकरियाँ। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांची हाउस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी उन्हें खरीद ले गया। वह दोनों को अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। अब कांची हाउस की रात में क्या करते हैं, वो दीवार तोड़ने का प्रयत्न करते हैं और 2-4 चोट मारता है अपनी सिर से वो बैल, तो दीवार गिर जाती है। और दीवार गिरते ही क्या होता है, और जो जानवर थे वहाँ पर वो सब निकल जाते हैं। और तो हीरा होता है, वो कहता है कि भाई भाग चलें, लेकिन मोती उसको मना कर देता है कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। ऐसे करके सुबह हो जाती है। अब कांजी हाउस का जो मालिक होता है वो आता है वहाँ पर और देखता है कि ये दोनों बैल नहीं गए, तो वह उन बैलों को नीलाम कर देता है। और जो सबसे ऊंची बोली लगाता है नीलामी में, वो एक व्यापारी उनको खरीद लेता है और उनको अपने घर के लिए ले जाने लगता है। अब क्या होता है,
कि मार जब उनको लेके जाता है तो मार खाते खाते दोनों थक जाते हैं और बेचारे कमज़ोर थे वो पहले से ही, तो बहुत थक चुके होते हैं वो। उनकी हड्डियाँ निकल आई थीं। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम नहीं रहा था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें जाना पहचाने लगा, तो न जाने कहाँ से दम आ गया। और जो रास्ते से जा रहे थे तो वो रास्ता उन्होंने पहचान लिया कि ये रास्ता हमारा जाना पहचाना है। तो उनमें एक अजीब सा उत्साह आ गया, फुर्ती आ गई उनके अंदर। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़ता तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को वापस देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आप देखा ना ताव वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी वहां आ गई और उसने दोनों बैलों के माथे को चूम लिया। अब क्या हुआ, जब रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा बैलों को, तो वो भागने लगे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि हमारा घर आसपास ही है। आगे आगे बैल होते हैं, पीछे पीछे व्यापारी होता है। घर पहुंच जाते हैं वो, तो झूरी अपने बैलों को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है और उन पर हाथ फेरने लगता है प्यार से। व्यापारी भी पहुंच जाता है और अपने बैलों को मांगने लगता है कि भाई ये बैल मैंने खरीदे हैं, ये मुझे वापस दे दो। तो जो बैल होता है वो व्यापारी पे झपटता है। तो व्यापारी सोचता है ये तो आज मुझे मार ही डालेगा, चलो यहाँ से भाग चलते। तो व्यापारी चला जाता है। अब क्या होता है, जो झूरी की पत्नी होती है वह भी बैलों को देखकर बहुत खुश होती है और उनको उनके माथे को चूम लेती है। तो समझ में आया बच्चों कि जानवर भी प्रेम की भाषा को ही समझता है, क्योंकि झूरी के घर पर उन बैलों को प्रेम मिलता था, अच्छे से खाना मिलता था, तो वह बार बार वहीं आने का प्रयास कर रहे थे। गया के घर गया तो गया उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था, तो उन बैलों को भी वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए बच्चों हमें सभी के साथ, चाहे वो जानवर हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो या इंसान ही क्यों ना हो, हमें सबके साथ प्रेम से ही रहना चाहिए, प्रेम से ही बोलना चाहिए। आगे शब्दार्थ हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला है नांद। मिट्टी या सीमेंट का बना वह बर्तन जिसमें पालतू गाय भैंसों को चारा दिया जाता है। एक स्पेशल तरीके का बर्तन होता है, ये होता है सख्त, कठोर, निगाह, नज़र, प्रबंध, इंतजाम, प्रयत्न, कोशिश करना। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी आपको समझ में आई। एक बार और इसको समझिएगा और पढ़िएगा, और इसका जो होमवर्क आपको दिया जाएगा उसको अपनी गृह कार्य जो कॉपी है उसमें करिएगा। धन्यवाद।